हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस और थर्ड आपका होने वाला है टाटा स्टील। देखो हम सब यहाँ पे क्या क्या टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आपको आ रहा है बजाज फिनसर्व की रिगार्डिंग, प्लस इसके बारे में कुछ जानेंगे। और जो आपका टाटा स्टील में जो है हम सब जो आपका फंडामेंटल देखेंगे और यहाँ पे क्यों आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस क्यों रखना चाहिए, सारा चीज़ आपको मालूम चल जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, तो ही आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। और अंत तक देखो, ठीक है। और यदि पसंद है जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो पहले डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आज आप देख सकते हो कि 1% का फिर से आपको गिरावट देखने को मिला है। कल भी आपका स्टेबल ही देखने को मिल रहा था और आज फिर यहाँ पे आपको गिरावट ही। देखो ऐसा ही चलेगा जो मैंने शुरू से आपको कहा है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के जो है ना बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जो इसका नीचे का जो आपका 1480 और ऊपर का आपका जो 1590, इसी के रेंज में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक इस पे बीच जो चलते हुए दिखाई देगा तब तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। हाँ, जब यहाँ पे नीचे जाएगा तो फिर और डाउन जाएगा, और यदि ऊपर जाएगा तो फिर से आपका अपसाइड का जो है जो आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हमसे ये टॉपिक नहीं है। मेन क्या है कि यहाँ पे आपका न्यूज़ क्या है, और न्यूज़ ये यहाँ पे आपका ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका फेक न्यूज़ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे प्रमोटर ने आपको स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। प्रमोटर ने यहाँ पे क्या किया, स्टेक बढ़ाया है, और वो लगभग 100 करोड़ का आपका ब्लॉक डील देखने को मिला है। क्या न्यूज़ है यहाँ पे मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, तो अंत तक ज़रूर देखो। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज पर द NSE डाटा, जामनलाल सन्स बाउट 6,52,000 इक्विटी शेयर इन बजाज फिनसर्व एट प्राइस क्या है आपका 1540, ठीक है। और वो लगभग 100 करोड़। फिर यहाँ आपका अदर हैंड में देखोगे तो ऋषभ फैमिली जो यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। और वो लगभग 6,52,000 इक्विटी शेयर 1540 के पीस में, यानी कि एक जगह से आपको बिका है तो एक जगह से आपको खरीदते हुए दिखाई दिया है। तो ऐसे जो है हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या टॉपिक है। तो यहाँ पे 100 करोड़ का आपका जो ब्लॉक डील होते हुए दिखाई दे रहा है, और यही आपका एक अच्छा न्यूज़ था। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि जब प्रमोटर जब आपको स्टेक जो है ना जब कम करती है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होता, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे बहुत से लोग बहुत सारी कंपनी में यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे आपका स्टेक कम होता है कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो प्रमोटर ही, जब आप स्टॉक में जब आप बाई करते हो ना, किसी स्टॉक में जब पैसा लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या क्या देखते हो कि कंपनी का, ठीक है, क्या सेल्स में लगातार ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट में ग्रोथ है, और क्या कंपनी को खुद पे भरोसा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बस यहाँ पे कंपनी बोल रही कि हाँ यहाँ पे सेल्स दिखा रही है लेकिन कंपनी का प्रमोटर बहुत ही कम है। तो ये भी फैक्टर आपको देखना चाहिए, और ये अच्छा टूल है। प्लस उसके बाद तो अंदर तो यहाँ पे कैश फ्लो हो गया, ROC हो गया, ROE हो गया, प्लस आपका टोटल एसेट क्या है, और यहाँ पे आपका FIS का क्या देखने को मिला, DIS का क्या देखने को मिला, पब्लिक का क्या है। तो ये तो आपका सारा चीज़ है। लेकिन यदि आप 3-4 टॉपिक भी यहाँ पे आप देख लेते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। क्या क्या है मैं बता दूँ आपको। सेल, ठीक है, जब सेल बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट चेक मत करना, क्योंकि ऐसा मत समझो कि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो सेल्स बढ़ते दिखाई दे रहा है। नहीं, ठीक है, सेल्स में ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ तो होना चाहिए ना, और ये भी देखना ज़रूरी है, मस्ट है। प्लस यहाँ पे आपको ये चेक करो कि ROC और ROE क्या देखने को मिलता है, और उसके बाद आपका फंडामेंटल। और यदि आप जो कैश फ्लो के बारे में नहीं जानते हो तो फिर यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, और कैश फ्लो भी आपको चेक करना है, क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ पे कंपनी सेल्स दिखा रही है लेकिन यहाँ पे आपको पैसा वापस मिल ही नहीं रहा है। कि देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड आपका होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है क्या उससे पैसा भी बढ़ रहा है ना, फाइनेंस क्या उससे पैसा आ रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे समझो, ठीक है। लेकिन मेन क्या आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसलिए मैं बता दूं कि सारे कंपनी का चेक करना, और यहाँ पे चेक करोगे तो बजाज जो फिनसर्व में जो है यहाँ पे ब्रोकर भी बुल्ली सी अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट कम किया, नहीं, जो पहले जो टारगेट था वही टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। टारगेट क्या था आपका 1950 का आपका शेयर खान का, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे आपको 1850 का जो है ICICI डायरेक्ट का। तो ये सब टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये अच्छा है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको ब्रोकर के टारगेट पे देखकर बाई करते हैं। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे जब ऐसा बाई कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप फंस जाओगे। खुद से एक बार जानो, देखो यहाँ पे सुनो सबकी लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है।
आप यहाँ पे अब 10 लोगों से सुन लो कि हाँ यहाँ पे ये कंपनी क्या है क्या नहीं है, लेकिन फैसला यहाँ पे आप ही का लेना है, ठीक है, आप ही को लेना है। यदि पैसा प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, लॉस भी होगा तो आप ही का होगा। तो क्यों ना आप अच्छे से इसके बारे में डीपली जो यहाँ पे जान लो कि कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या ग्रोथ है, क्या फंडामेंटल यहाँ पे सही है या नहीं है, तो ये एक सही उपाय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने दिखाया बस वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और देखोगे तो 52 वीक लो इस कंपनी का आपका 1072 का देखने को मिलता है, जो आपको जुलाई 1 में यानी कि लगभग जो 10,000 तक, ठीक है, जो पिछले रेट के हिसाब देखोगे तो 10,000। लेकिन ये कंपनी 5 साल के जो रिटर्न के बेस में 200% का कंपनी आपको रिटर्न दिखाती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, 200% रिटर्न भी मिल रहा है, प्लस निफ्टी 50 का ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको 1% का वेटेज आपको देखने को मिलता है। कभी यहाँ पे 0.92 भी हो जाता है, तो कभी यहाँ पे आपका 0.9 और कभी आपका जो है 0.87, लेकिन ऑलमोस्ट हमसे 1% यहाँ पे वेटेज जो है देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आपको खराब है। देखो जब निफ्टी 50 जब प्रेशर आएगा तो इस स्टॉक में भी प्रेशर आएगा, और जब उसमें जब यहाँ पे तेजी आएगा तो फिर इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस का क्या हालात है, वो भी आपको लगातार माइनस में ही देखने को मिल रहा है। अपने सपोर्ट के जो नीचे ही ये स्टॉक भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। जो 6800 का जो एक अच्छा सपोर्ट था उसके नीचे ही है ये स्टॉक है, और इसकी वजह से भी आपको बजाज फिनसर्व में रैली देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आप जान रहे हो कि बजाज फाइनेंस में जो है ऑलमोस्ट 52.92% जो है स्टेक जो है वो आपका यहाँ पे बजाज फिनसर्व रखती है, और जब इसमें जब तेजी आएगी तो ही फिर उसमें भी सपोर्ट में, क्योंकि जान लो होल्डिंग है, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, जैसे कि आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस प्लस आपका बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी आपको जो कैटेगरी देखने को मिलता है, दोनों ही आपका फ्यूचर कैटेगरी है, फाइनेंस प्लस आपका इंश्योरेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे रखना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो आज चेक कर लेते हैं कि टोटल आज का आपका जो बजाज फिनसर्व का डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो अब देख रहे हो कि 35% का ही आपको जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह यहाँ पे वही है, यहाँ पे जो टेक्निकल अभी कमज़ोर है, प्लस अभी लोग थोड़ा वेट भी कर रहे हैं कि एक और एक अच्छे प्राइस में जो शेयर देखने को मिल जाए तो फिर वो बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे आप जो है घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको टेंशन हो जाए कि नहीं ये स्टॉक आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, यदि आपने फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि चेक कर रहे हो तो प्राइस आपको देखना ही, और जानते हो कि जब एक अच्छे स्टॉक जितना आपका यहाँ पे लो प्राइस में मिले उतना यहाँ पे आप बाई करो तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आपको जो है घबराना नहीं है, होल्ड रखना है, पेशेंस रख के चलो। बाकी आगे जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हाँ, फ्यूचर में जो लोग यहाँ पे बाई करते हैं उनको तो यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि फ्यूचर में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो कोई नहीं जानता है कि ये स्टॉक यहाँ पे 1 मंथ में क्या जाएगा नहीं जाएगा। सब यहाँ पे टेक्निकल चेक करते हैं, और टेक्निकल कभी गलती भी होता है तो कभी सही भी होता है। तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना ज़रूरी है, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा ही ज़रूरी है। जब आप फ्यूचर में पैसा लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ। बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और वो यहाँ पे क्या सोचते हैं कि ठीक है चलो जब यहाँ पे इस लेवल देखने को मिलेगा तो हम सब यहाँ पे सेल कर देंगे। नहीं, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 10,000 आपका लॉस चल रहा है, और अब यहाँ पे सोच रहे हो ठीक है जब 12,000 लॉस आएगा तो हम सब यहाँ पे सेल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे सेट कर दो, और नहीं तो फिर तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो 10,000 ये कब तुरंत बदलकर आपका जो है 30,000 भी हो जाएगा और 20,000 भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को जो है ना आप हल्के में मत जाने दो, आराम से सोच समझ कर स्टॉप लॉस लगा कर तो ही यहाँ पे फ्यूचर में आप रिस्क लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। और ये कंपनी जान रहे हो कि यहाँ पे आप बोनस दे रही है, ठीक है, 4:1 का, यानी कि यहाँ पे यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 4 शेयर मिलेंगे। टोटल आपका जो है 1 शेयर बदलकर आपका हो जाएगा 5 शेयर। और ये क्या यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको फ्रेश बाई लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। यदि आप इस कंपनी के बारे में नहीं कुछ जानते हो तो बोनस के रिगार्डिंग, या आप स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग, या फिर आपका डिविडेंड, बाईबैक, ऐसे जो है ना ये सब के कारण यदि आप बाई करोगे तो एक ना एक दिन आप अच्छे से फंसोगे, ठीक है। और जब फंसोगे तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आपका मुश्किल हो जाएगा। तो ये गलती मत करो, ठीक है। जब आपको कंपनी के बारे में पूरा आपको जो नॉलेज है उसके बाद यहाँ पे आप बाई करो, वरना यहाँ पे आप जो इसे अवॉइड भी करके चल सकते हो।
कंपनी यहाँ पे आपका लगभग 1,500 करोड़ की कंपनी है, तो फिर सही है, मार्केट कैप के हिसाब से 1,000 के ऊपर है। लेकिन ऐसे यहाँ पे बाई मत करना, सोच समझ कर। बोनस के रिगार्डिंग कभी किसी स्टॉक के यहाँ पे आपका फ़ायदा नहीं होता। ऐसा मत समझना कि आपका जो 10,000 रुपये बदल कर आपका जो 50,000 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपका स्टॉक बढ़ेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्राइस भी आपका घटेगा। ये भी नहीं कि प्राइस आपका सेम रहेगा, ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे आपका जो 5 गुना टोटल यहाँ पे कम हो जाएगा, उसके हिसाब से चेक करोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो, बोनस के कारण बाई मत करना। और इसका अभी तक एक्स डेट जो है देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जनवरी तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब जो आखिरी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। और टाटा स्टील में आज यहाँ पे कमजोरी देखने को, ठीक है, ज़्यादा कमजोरी नहीं है, लेकिन आज इसका मेन यहाँ पे मकसद क्या, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाई किया हुआ है 140 के प्राइस में, यानी कि आपका 1400 ऐसे देखोगे पहले के हिसाब से, लेकिन 140 यहाँ पे जान लो, ठीक है। 140 प्लस यहाँ पे 150 में बहुत से लोगों ने बाई किया, वैसा कमेंट आ रहा है। देखो, डरना नहीं है। आपने जो स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है ना, उसका फंडामेंटल पहले आप जान लो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको इसके बारे में भरोसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। और ऐसे मत सुनना, पेशेंस ये नहीं पेशेंस कि यहाँ पे आप 2 साल वेट कर लो तो पैसा यहाँ पे आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा 30%, 40% या आपको 50%, नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन टाटा स्टील में क्या है ना कि नहीं तो 1 साल में ही आपको 5 साल वाला आपको जो रिटर्न मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 साल में 1 साल का भी आपको रिटर्न देखने को ना मिले। और इस तरह का आपका पेशेंस आपको यहाँ पर रखना होगा, तो ही यहाँ पे आप पैसा जो है बना सकते हो। मैं दिखा दूँ आपको मैक्स टू मैक्स में, तो देख सकते हो कि चार्ट यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका वोलेटाइल है। और इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं पेशेंस तो फिर आप क्या करोगे, एक अच्छे स्टॉक को फिर यहाँ पे आप इस पॉइंट पे यहाँ पे सेल कर दोगे, और जो यहाँ पे होल्ड करेंगे फिर से यहाँ पे आपका आएंगे, फिर यहाँ पे डाउन, और देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और एक अच्छा गेन। तो इस तरह का ये स्टॉक चलेगा। तो बस आपका इसी तरह का पेशेंस आपको रखना होगा, तो ही आपका यहाँ पे काम बनेगा, ठीक है। चलो, आज यहाँ पे मेन मकसद ये नहीं है, मेन है आपका फंडामेंटल जो है पूरा आपको डिस्कस करना। मैं बताऊंगा आपको, अंत तक ज़रूर देखो। तो पहले यहाँ पे आप देख लो क्या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बुक वैल्यू आपको ये बताता है कि यदि कंपनी मान लो बिक रही है या बर्बाद हो रही है, तो आपको 1 शेयर के बदले कितना रुपया मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 88 रुपीज़ यहाँ पे मिल सकता है पर शेयर। लेकिन बहुत सारे स्टॉक में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये तो यहाँ पे बहुत ठीक भी है। बहुत सारी कंपनी तो यहाँ पे यदि बुक वैल्यू चेक करोगे तो उसका यहाँ पे 10 टाइम्स आपका 15 टाइम्स यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो टाटा स्टील का बुक वैल्यू गजब का है। ROC चेक करो, यहाँ पे 31%, 42% ROE, तो दोनों चीज़ें बेस्ट। देखो, ऐसे शॉर्ट में जानने का तरीका क्या होता है कि 15% के ऊपर, लेकिन ऐसे लॉन्ग में जानोगे तो ROC का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी मान लो यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। और ROE क्या है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपको इक्विटी में कितना ज़्यादा जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसको यहाँ पे ये दिखाता है। और आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स के मामले में, तो सेल्स में ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट में चेक करोगे तो बहुत बड़ा लॉस था। और जानते हो कि सारा काम आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी का चार्ज बढ़ने के कारण देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पे नल कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे आपको सही देखने को मिल जाएगा। तो उसके जो रिगार्डिंग आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखोगे टोटल एसेट में, तो टोटल एसेट भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब जो सबसे मेन टॉपिक आपका आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो हमें आपको यहाँ पे ये बताता है कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। और शॉर्ट में जाने का तरीका यही है कि ये जो नंबर है ना, जो 44,000, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 41,000 है, यानी कि जो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। और बाकी चेक करोगे इस कंपनी का आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग चेक कर सकते हो कि आपका 33-34% ही देखने को मिलता है। कम बेसी ऐसा होता है, लेकिन ठीक है। चलो, आपका FI से देखोगे तो उसी तरह का है आपका, लेकिन आपका पिछले ईयर से देखोगे तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, और अभी लगभग 21.5% है, तो फिर सही है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि डरो नहीं, पेशेंस रखो। कंपनी ज़बरदस्त है, बस आपको हार्डली इसमें पेशेंस आपको रखना होगा, जो और सब स्टॉक में रखते हैं उससे ज़्यादा, तो ही यहाँ पे पैसा बना पाओगे, वरना फिर आप एक अच्छे स्टॉक को लॉस में बेच दोगे। तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।